सो हेलो, आज है डे 8 और हम लोग ऑलरेडी 7 वीडियोस रिकॉर्ड कर चुके हैं अबाउट द लर्निंग स्केचिंग फ्रॉम बेसिक। ठीक है, तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो अब तक वीडियोस अपलोड की हैं उन्हें जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं आज का डे 8। और आज हम बात करेंगे अबाउट द स्केचिंग कि हम लोग किस तरह से शेडिंग करके छोटी डिटेलिंग डाल के अपने स्केच में एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उस चीज़ पे बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से शेडिंग को किया जा सकता है, किस तरह से लाइट काम करती है, किस तरह से शेडो काम करता है। शुरू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में सीखा अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्स कि शेड्स किस तरह से होते हैं, कौन कौन से शेड्स किस टाइप के शेडो को दिखाने के काम आते हैं, लाइट को दिखाने के काम आते हैं। जैसे कि 12B का जो शेड था वो हमें डार्कर साइड दिखा रहा था, जबकि HB का जो शेड है उसे हम इस तरह से स्लैंट लाइन करते हुए लाइटर साइड दिखाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि डेप्थ कैसे दी जाती है। डेप्थ का मतलब कि हम डार्कर साइड को कैसे दिखाते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको लाइट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेसिक बताया था, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। लाइट के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि जहाँ से लाइट आती है वहाँ पे हमें वहाँ रोशनी दिखानी है, और बट ऑब्वियस है जब यहाँ रोशनी है तो इस तरफ उसका शेडो आएगा ही, एंड देन शेडो के साथ साथ खुद ऑब्जेक्ट का भी शेडो क्रिएट होगा। ठीक है, अब इस तरह से हम लोगों ने टोनल भी ट्राई किए थे। आज हम बात करेंगे अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कि कैसे लाइट काम करती है। देखिए, अब जैसे मैंने ये सर्कल बनाया है, ये सर्कल में मैंने ये समझाया है कि लाइट यहाँ से आ रही है। समझ लीजिए कि ये लाइट है, ठीक है, और ये लाइट जो है वो यहाँ से आ रही है। तो अगर किसी चीज़ पे लाइट अगर यहाँ से आ रही है, दैट मीन्स कि वो यहाँ तो रहेगी ही, इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ लाइट तो रहेगी, बट वो पीछे के भाग को शेडो क्रिएट कर देगी। तो हमें हमेशा उस वाले पार्ट को डार्क रखना है, ये हमेशा डार्क रहेगा, ये साइड हमेशा डार्क रहता है। और इसी ऑब्जेक्ट का शेडो भी क्रिएट होता है, इसी ऑब्जेक्ट का शेडो भी क्रिएट होता है, जो कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा डार्क शेडो रहेगा क्योंकि ये एकदम ही नीचे आया हुआ है, यहाँ पे कोई तरह की लाइट नहीं क्रिएट हो रही है, और यहाँ पे हल्का हल्का शेडो रहेगा, क्योंकि शेडो कभी भी एक जैसी नहीं रहती। मतलब किसी भी चीज़ का शेडो ऐसा नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, बिकॉज शेडो हमेशा इस तरह से होती है, ऊपर डार्क रहती है और फिर नीचे धीरे धीरे वो फेड होते जाती है। ये फेडेड फॉर्म में रहती है शेडो हमेशा। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो था, मैंने जो आपको बताया था कि लाइट का जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ पे शेडो नहीं होगा, वहाँ पे हाईलाइट रहेगी चीज़, और उसके बैकग्राउंड में हमेशा शेडो दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं कि शेडो जो है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि शेडो सिर्फ ऐसा ही, लाइक लाइट जो है, लाइट हमेशा ट्रेवल करती है और शेडो हमेशा नीचे रहेगी। तो हम लाइट के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। जैसे अगर यहाँ लाइट है तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ क्यों लाइट किया है, यहाँ इसको ये मैंने जगह वाइट क्यों छोड़ दी। यहाँ तो लाइट आपको समझ में आ गई, ये वाइट क्यों है। ये वाइट इसलिए है क्योंकि लाइट कभी भी यहाँ से आएगी, ये सरफेस है, समझ लो ये सरफेस है, लाइट यहाँ पे आकर वापस बाउंस होगी, लाइट यहाँ से आकर वापस बाउंस होगी। तो ये बाउंस होकर जो थोड़ा बहुत हल्की लाइट आती है ना, ये वो है, तो इसे बाउंस लाइट बोलते हैं। इसी तरह से ये जो पार्ट है ये हमेशा डार्कर रहेगा बिकॉज ये एकदम से इसके नीचे है, और फिर धीरे धीरे इसकी शेडो जो है, ये जो चीज़ है वो शेडो रहेगी, और इसे लाइट वेटेड रखेंगे। तो आपको जो ट्राई करना है घर पे, आपको बनाना है इस तरह से एक सर्कल, और फिर उसमें यहाँ लाइट रखोगे अगर, तो आपको पता करना है, आपको देखना है खुद से कि अगर आपने यहाँ लाइट रखी है तो ये भाग हो गया लाइट वाला, यहाँ हो जाएगी शेडो, यहाँ शेडोज आएंगी। आपको आइदर आप इस तरह से कर सकते हो, टोनल डेप्थ बता सकते हो, या फिर आप इस तरह से डेप्थ बता सकते हो, या फिर आप हैचिंग करके भी डेप्थ दिखा सकते हो। ठीक है, अब ये भाग हो गया डार्कर वाला, यहाँ हो जाएगी लाइट ब्राइट साइड, जहाँ थोड़ी सी लाइट के बाद वाला ब्राइट साइड बचता है, एकदम अंधेरा नहीं, ये एकदम ही डार्क साइड है ये वाला। एंड देन जो इसके नीचे वाला पार्ट है वो एकदम डार्क होगा बिकॉज वो उसके ऊपर है। एंड देन उसके बाद वाला जो चीज़ है, ये जो शेडो बनेगी ये लाइट रहेगी। आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है, घर पे इस तरह से सर्कल बनाना है और फिर उसमें अलग अलग जगह से लाइट को दिखाना है। इस कॉन्सेप्ट को मैं और भी तरीके से बताती हूँ। जैसे ये मैंने ट्रायंगल बनाया है और लाइट को इसके इस तरफ रखा है, तो अगर ये ट्रायंगल इस तरफ है, इधर है, और इधर से लाइट आ रही है, तो बट ऑब्वियस है यहाँ तो रोशनी रहेगी, ये तो रोशनी है ही, ये है लाइट है, और यहाँ जो है इसका शेडो है, ये जो है ये शेडो क्रिएट होगा।
ये हो गया इसका शेडो, और ये लाइट शेडो रहेगी, ठीक है। और यहाँ जो ये बना है ये ब्राइटर साइड है, ये जो लाइट यहाँ यहाँ इतना इतना जो ये ना दिख रहा है ये ब्राइटर साइड है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को और मैं अच्छे से बताती हूँ आपको एक बड़े एग्जाम्पल के साथ, कि समझ लीजिए। जैसे मैं आपको पहले एग्जाम्पल दूंगी कि समझिए, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे लाइट आ रही है यहाँ से। क्या आप इसे देख पा रहे हो? जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पे एक लाइट आ रही है, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो कि जहाँ से लाइट आ रही है, जिस जगह से लाइट आ रही है, यहाँ पे आपको ब्राइट साइड दिखेगा, बट जहाँ लाइट नहीं आ रही वहाँ पे शेडो है, यहाँ पे शेडो क्रिएट हो रहा है। तो इसी तरह से अगर इसको यहाँ रखूँ मैं और इसको अगर ऐसे शो करूँ तो आपको पता चलेगा कि इसके इस तरफ आई है लाइट, यहाँ आई है ब्राइटर साइड, यहाँ आ रहा है डार्क डेप्थ, इसके एकदम यहाँ नीचे आ रहा है डार्कर साइड, और यहाँ बन रही है लाइट शेडो, है ना। तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट बनता है। तो हम लोग इसको एक वापस से प्रैक्टिकली बॉल पे देखते हैं कि कैसे बनता है। जैसे ये बॉल है, जस्ट इमेजिन कि ये एक बॉल है, इसका मैं आपको एग्जांपल के साथ फोटो भी यहाँ पे लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। ये बॉल है, इस पे यहाँ पे इस तरफ से लाइट आ रही है, ये लाइट है, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, लाइट हमेशा बाउंस करती है, लाइट जहाँ भी जाएगी वहाँ से बाउंस करेगी। तो यहाँ पे ये वाली लाइट यहाँ जाकर यहाँ पे वापस बाउंस हो रही है, यहाँ पे वापस बाउंस हो रही है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, लाइट यहाँ आ रही है, ये लाइट है, ये लाइट का सेंटर है। सेकेंड थिंग कि लाइट के बाद ये जो पैटर्न बन रहा है, यहाँ जो हल्का शेड दिख रहा है आपको, ये है ब्राइटर साइड, ठीक है। और जो बाउंस हो रहा है, ये बाउंस का हाईलाइट आया, जो लाइट वापस बाउंस होके आ रही है, ये ब्राइटर साइड बाउंस लाइट है। इसी के बाद ये जो चीज़ है जहाँ पे एकदम डार्क शेडो चालू हो जाता है, जहाँ डार्कर साइड स्टार्ट हो जाता है, उसे टर्मिनेटर कहते हैं। और यहाँ पे है शेडो, ये एकदम डार्क साइड माना जाता है, बिकॉज यहाँ पे ना तो बाउंस लाइट आ रही है ना ही डायरेक्ट लाइट आ रही है, तो ये शेडो साइड है, ये डार्क शेडो है। और यहाँ से ये इसका बेस पार्ट है, यहाँ पे ये बेस पे है, ये इसका बेस है, और ये जो है ये ड्रॉप शेडो है, मतलब ये पूरी इस बॉल की शेडो क्रिएट हुई, ये इस बॉल की ही शेडो है जो इसकी वजह से बनी है। ये होता है लाइट का कॉन्सेप्ट और शेडो का कॉन्सेप्ट। दिस इज द लाइट एंड शेडो कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब अगर हम इसे किसी ऑब्जेक्ट पे करके देखें अगर, तो समझ लीजिए कि ये कप है, ठीक है, ये कप है और इस कप में यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से अगर लाइट आ रही है तो ये जो पार्ट है बट ऑब्वियस है, यहाँ पे लाइट रहेगी, इतने इतने पार्ट में लाइट रहेगी, इतने इतने पार्ट में डार्क शेडो आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा डार्कनेस, ये एकदम अंधेरा, ये एकदम अंधेरे का प्लेस है, ठीक है। और ये अंधेरे का प्लेस हो गया, यहाँ पे हम इसको इस तरह से दिखाएंगे बिकॉज लाइट ऐसे आ रही है, तो ये अंधेरे का प्लेस हो गया और ये हमेशा डार्क रहेगा। और ये जो है ये पार्ट, यहाँ पे हमेशा लाइट, मैंने जो बताया आपको कि यहाँ ब्राइटर साइड रहेगी, और हैंडल भी डार्क हो जाएगा बिकॉज वो इस तरफ आ गया है, हैंडल भी पूरा डार्क हो जाएगा। अब अगर मैं आपको रफली समझाऊं तो आप देख सकते हो कि किस तरह से, अभी मैंने कुछ भी इसमें शेड नहीं दिया है, इसमें कोई शेडिंग नहीं की है, मैंने बस आपको पेंसिल से कॉन्सेप्ट लेते हैं शेडिंग का। उसमें हमारे पास शेडिंग के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर से मैं आपको बताती हूँ ब्लेंड करके, ठीक है। ये की मैंने शेडिंग, अब मैं इस शेडिंग को ब्लेंड करूंगी क्योंकि अभी देखो ये खाली जगह दिख रही है, इसे मैं ब्लेंड करूंगी। तो ब्लेंड करने के लिए बड़ा अगर आपको एरिया कवर करना है तो आप टिश्यू पेपर ले सकते हो, अगर आपको छोटे छोटे एरियाज कवर करना है जैसे आईज वगैरह तो आप ईयरबड्स ले सकते हो। तो चलो पहले छोटा है यही कवर करते हैं, इसके हैंडल को हम शेड क्रिएट करते हैं, इसका ब्लेंड करते हैं। तो मैंने इसके एरिया को तो ब्लेंड कर दिया ईयरबड से, ठीक है। अब हम कवर करेंगे थोड़ा ब्रॉड एरिया, इसी के साथ हमारे पास इस तरह का ब्लेंडिंग स्टम्प्स भी होने चाहिए, तो हम पोर्ट्रेट वगैरह बनाएंगे तो ये काम आते हैं। बट फिलहाल हम टिश्यू पेपर यूज़ कर रहे हैं, तो टिश्यू पेपर को हम बैक साइड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ही कोशिश करें इसको इस तरह से कर लो आप, इस तरह से, तो आपको भी दिखेगा कि आप क्या ब्लेंड कर रहे हो, ठीक है। अब हम ब्लेंड करेंगे शेडो को पहले और फिर लाइट साइड को बाद में, और हाईलाइट वाला जो चीज़ है
लाइक जहाँ पे लाइट आ रही है उसे रखेंगे ओपन। समझ गए आप? इसे हमने रखा है ओपन। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ लाइट आई है, यहाँ लाइट आई है, तो देखो ये वाला पार्ट आ गया लाइट वाला, यहाँ आपका ब्राइटर साइड आ गया, और ये हो गया शेडो वाला साइड, ये वाला हो गया शेडो साइड। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी हमें शेडो भी तो बनानी है, तो ये आ गया डेप्थ, जो इसका बेस बना, इसी के नीचे का जो डेप्थ बनता है, ये देखो, ये एक पेंसिल का जो ये बन रहा है, देखो ये जो चीज़ है ये हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ये डेप्थ बना, और फिर जैसा इसका शेप है वैसा ही शेप में शेडो होगी। एक इसका शेप इस तरह है तो इसकी शेडो ऐसे ही होगी। समझे आप? इस तरह से आप अलग अलग चीज़ों पे ट्राई कर सकते हो। जैसे ये आ गया बाउंस लाइट, तो ऐसे आपको इस सारे कॉन्सेप्ट को रेडी करना है। और आपसे मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगी और भी कई ऐसे प्रैक्टिकल करके कि किस तरह से आप शेडो लाइट को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि हम ऑब्जर्वेशन करके स्टिल लाइफ या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने का, क्योंकि वो हमारे ऑब्जर्वेशन को स्मूथ करेगी, ऑब्जर्वेशन को बेटर करेगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।